जय जय सियाराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, बालकांड में यहाँ तक कथा आ चुकी है कि प्रभु की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। विवाह संपन्न हो चुकी है। अब विदाई की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है वो जनक जी संपादित करने जाने वाले हैं। आगे देखिए। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदर बरही, बिलो की सब चिंतिन तो रही, मणि बसन भूषण बारी आरती करही, मंगल गावही, सुर सुमन बरसही, सुत मागध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई है, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। मेरे भगवान का जो भी अंग है सब चित्त को चुरा लेते हैं। और सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलिया ले रही है और मणि वस्त्र आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट यू सुवह सुना रहे हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवारी, कुंवरी सुनासी नहीं, सुख पाई के अति प्रीति लोकी की रीति लागी, कर्ण मंगल गाय के, लहकोरी गौरी सिखाओ राम ही, सिय संसारद करे, रनिवासु हास विलास रस, बस जन्म को फलु सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर बरमधु का परस्पर ग्रास देना सिखाते हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। सभी का जन्म का परम फल प्राप्त हो रही है। निज पौनी मणि महु देखी, अति मूर्ति रूप स्वरूप निधान की, चालती न भुज बलि बिलोकनी, बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहि जानहि अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं। उस समय के हंसी खेल विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जाता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर बर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासा ले गई। तेही समय सुनी आशीष जहाँ तह, नगर नभ आनंद महा, चिरुजियऊ जोरी चारु चरियो, मुदित मन सब ही कहा, जोगिंद्र सिद्ध मुनि सिदेव बिलो की प्रभु, दुदम बिहनी चले हरसी बरसी, पर सुन निज निज लोक जय जय भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हूँ। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय 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 कहते हुए वे सब अपने को लोक चले गए। वे सब देवता अपने अपने धाम चले गए। सहित बधू टिन कुंवर सब, तब लाए आए पितुवास, सहित बधू टिन कुंवर सब, तब आए पितुपास, शोभा मंगल मोद भरी, उमगे ओ जनु जनवास। तब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो, क्योंकि जब एक साथ चार बहू आ जाए तो उसका एक आनंद अलग होता है। पुण्य जेवनार भई बहु भांति, पठे जनक बोलाई बराती, परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पास पाए पखारे, जथा जोगु पिठन बैठारे, धोए जनक अवधपति चरणा, सिलु सने हो जाई नहीं बरना। अरे धोए जनक अवधपति चरणा, सिलु सने हो जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग्य पीढ़ों पर बैठाया।
तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तिनहु भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, और जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण धोए अपने हाथ से। बताइए कैसी परंपरा रही है कि जो जनक जी विदेह हैं, जो राजा हैं, वो अपने हाथ से अपने समधी का और दामाद का पैर धो रहे हैं। जय जय सिया राम, हर हर महादेव। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। आसन उचित सबहीन नृप दीने, बोली सुपकारी सब लीने। सादर लगे परसन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोधन सुर भी सर्पी, सुंदर स्वादु पुनित। छन महु सब के परुसी, गे चतुर सुवार विनित। चतुर और विनित रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कमल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्रणाय स्वाहा, आपानाय स्वाहा, व्यनाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुहार सुजाना, बिंचन विविध राम को जाना। बिंचन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई। एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चर्बीय, चोष्य, लेह्य पेय पदार्थ यानी चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं कर सकता। छरस रुचिर बिंचन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जीवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी। 4 रसों के सुंदर तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुहावने गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। ये विधि सब ही भोजन किन्हा, आदर सहित आचमन उदिन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दे पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवा से ही गौने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के शिरमोर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगल सुर पाही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण पा गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनको गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किम कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करि के गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। 4 कुमारों को सुंदर बहुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। उन्हें दशरथ जी आज मतलब ओवर ग्लैड है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम से भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम ही कृपा सुनहु मुनि राजा, भय हूँ आजु मैं पूरन काजा। फिर
राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी बोले, हे मुनिराज, सुनिए, आपकी कृपा से ही आज मैं पूर्ण काम हो गया। अगर उस दिन आप हमको नहीं समझाए रहते, अगर मैं विश्वामित्र को, ये दोनों कुमारों को नहीं देता, तो आज का शुभ दिन हमें देखने नहीं मिलता। इसलिए आप धन्य धन्य हैं। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी महीपाल बढ़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलावा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जावाली, आये मुनिवर निकर सब कौशिकादिक तपसाली। आये मुनिवर निकर सब कौशिकादिक तपसाली। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब नृप कीन्हे, पूजी सा प्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुर भी समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो काम धेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्नी, मुदित महीप महिदेव ने दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेहु आजु जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। जो भूदेव क्या बोलता है, स्थल के देवता। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीवन का लाभ पाया है। पाया शिष महेश आनंदा, लिए बोली पुन की जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय चंदन, दिए बुझी रुचि रवि कुलनंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर जाचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। ए विधि राम विवाह उछाहु, सके न बरणी सहस मुख जाहु। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वभाव स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख से शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण से सुनाई कहराओ, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष का प्रमाद है। यह आप ही का प्रसाद है, आपकी कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सने सीलुस कर तुति, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखे जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं, जाने ही नहीं देते हैं। बताइए क्या प्रेम है। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गौन सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता, कोई नहीं चाहता है। मैंने एक भी क्या बोलते हैं, जनकपुर का एक भी वासी नहीं चाहता है कि दशरथ जी यहाँ से चले जाए। अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शेष तिन आए। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए, हे नाथ। बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवध नाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाओ। भये प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराओ। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं?
भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुनि चल ही बराता, बुझत बिकल परस्पर गाता बाता। सत्य गवनो सुनि सब मिल खाने, मन हो सांझ सर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे की बात पूछने लगे। जाना सत्य है? यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुकचा गए हों। देखिए क्या मन उदासी छाई है, जो खुशी थी वो उदासी में तब्दील हो रही है, क्योंकि अब जो खुशियां हैं वो कहीं दूसरे जगह शिफ्ट होने वाली है। जह तह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जानी बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार से सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं कर सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठे जनक अनेक सो सारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नख से सीख तक सजाए हुए थे। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हीं देखी दिशि कुंजर लाजे। कनक बसन मन मणि भैरी भैरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय तथा और नाना प्रकार की चीजें हैं। दाइज अमित न सकी कही, दिन विदेहु बहेरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। दाइज अमित न सकी कही, दिन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक सत संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों को भी संपदा थोड़ी जान पाती है। मतलब बहुत अधिक दिया। जय जय सिया राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।